तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी न्यू वीडियो में। लास्ट जो अपन एक्सरसाइज करी थी वो थी 8.1 और अब हम आगे स्टार्ट करेंगे 8.2 कंटिन्यू करेंगे। और आप रेगुलर वीडियो देखने मिलेगी आपको कोई डिले नहीं होगा वीडियो में। ठीक है, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमसे ये पूछा गया है कि हमें ये बताना है कि साइन 60 की वैल्यू कॉस 30 और साइन 30 और कॉस 60 इन सब की वैल्यूज है, जिसमें हमें साइन 60 का यहाँ पे और cos 30 का इंटू होते हुए दिख रहा है साथ साथ। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें पता है साइन 60 की वैल्यू क्या होती है। अब आपको वैल्यूज नहीं पता तो मैंने अपनी सबसे फर्स्ट वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री में हमने पहला ही चैप्टर जो पहली ही वीडियो डाली है वो हमने वैल्यूज की डाली है। ओके, जहाँ पे हमने आपको पहले ही बताया था कि वैल्यूज कैसे निकालना है, चाहे वो साइन की हो, कॉस की हो, टेन की हो, और चाहे सारी वैल्यूज कॉस एक्स है सबकी। ठीक है, तो हमें पता है साइन 60, तो साइन 60 की वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है, तो √3/2। अब यहाँ कोई साइन नहीं, मतलब कंसीडर करेंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। अब cos 30, तो cos 30 की वैल्यू हमसे पूछिए, तो cos 30 की वैल्यू भी क्या होती है, √3/2। अब का साइन है प्लस, तो हम क्या लगा देंगे प्लस। अब साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2। फिर अगेन यहाँ पे कोई साइन नहीं, मतलब क्या का साइन होगा, मल्टीप्लाई का। फिर से वही सेम चीज़, cos 60 की वैल्यू पूछिए, तो cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। अब तो हमें सारी वैल्यूज दी गई है यहाँ पे। हमें √3/2 दिया गया है, हमें यहाँ पे इसका इंटू बोला है, तो √3 और √3 का इंटू क्या होगा, √9। और √9 क्या होता है, 3। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3/2 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 4। काय का साइन है प्लस का, तो अगेन प्लस लगाया। फिर से 1 इंटू 1 कितना हो गया 2, और 2 2 का कितना हो गया नीचे 4। अगर मैं यहाँ बोलूँ कि नीचे क्या है 4, तो इनका डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 4 आ जाएगा। और 3 और +1 कितना हो जाएगा 4, तो कैंसिलेशन होकर 3 1 3 और 3 1 3। मतलब हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1। ये हमारा इसका फर्स्ट का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे हमको बोला गया है कि 2tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री माइनस sin² 60 डिग्री। ठीक है, तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अगेन, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में करी थी। अब 2tan मतलब कि 2 में 10 का क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई, अब 10 का स्क्वायर, और 10 45 है। तो सबसे पहले तो 1045 की वैल्यू क्या होती है, तो 1045 की वैल्यू होती है 1, और इनका स्क्वायर कर देंगे प्लस। फिर पूछा गया cos 30, अगेन cos 30 अभी हमने ऊपर पुट किया वैल्यू, तो cos 30 की वैल्यू क्या होगी हमारी, √3/2। ठीक है, तो √3/2 इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60। अगेन साइन 60 की वैल्यू हमने अभी निकाली थी ऊपर, तो साइन 60 की वैल्यू क्या होगी, √3/2, और इनका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर होता है 1, और 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, अगेन 2, तो हमने 2 ऐसे ही लिखे, प्लस √3 का स्क्वायर, अगेन वही सेम चीज़, √3 इंटू √3 9 होता है, √9 होता है, तो √9 की वैल्यू 3, तो √3 इंटू √3 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस अगेन 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 अपॉन, डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। क्लियरली हमें यहाँ दिख रहा है कि +3/4 -3/4, प्लस माइनस होता है माइनस, तो 3/4 और 3/4 कट जाएंगे, तो हमारा आंसर कितना जाएगा 2। ये हमारा आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखें यहाँ पे, cos 45 sec 30 और cosec 30 की वैल्यू पुट करनी है और ये अपॉन में है। तो cos 45 की वैल्यू क्या होगी, तो cos 45 की वैल्यू होगी 1/√2। फिर इसके बाद में अपॉन sec 30 की वैल्यू होगी 2/√3 प्लस, और cosec 30 की वैल्यू होगी 2। यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसके नीचे कुछ मिला क्या है 1, तो 1/√2 अपॉन, अब यहाँ एलसीएम निकल आएगा √3 और 1 का, तो √3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1 2 ज़ा 2, प्लस √3 और 2 कितना हो जाएगा 2√3। ऐसी कभी भी कंडीशन पड़े जहाँ पे बस 4 स्टेप्स हैं, 1 2 3 और 4, तो हम क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर का इंटू फर्स्ट वाले नंबर में कर देंगे इस तरह से, और फर्स्ट वाले नंबर का हम इंटू सेकंड वाले नंबर में कर देंगे यहाँ पे। ठीक है,
तो इसको मैं यहाँ पे इंटू कर देता हूँ, इसको पहले रफ कर दे। ओके, तो यहाँ पे हम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, पहले तो 1 में इंटू कर देंगे किसका, रूट थ्री का, अपॉन, और रूट टू को ऐसे ही लिखेंगे, और क्योंकि ये पूरी एक होल यूनिट है, टू प्लस टू रूट थ्री, तो इसको हम ब्रैकेट में डाल देते हैं। थ्री वन सा कितना हो गया, रूट थ्री वन सा कितना हो गया, रूट थ्री, अपॉन रूट टू का इंटू टू में करेंगे कितना हो जाएगा, टू रूट टू, प्लस, और रूट टू का इंटू रूट थ्री में करेंगे तो टू रूट सिक्स। एक बार ध्यान रखना है, रूट का इंटू रूट के साथ ही होगा, ठीक है। ओके, तो हम थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लें और छोटा कर लेते हैं। हमें एक बात पता है कि नीचे कभी भी रूट नहीं होता है, और नीचे अगर रूट होता भी है तो हम क्या करेंगे, उसको रैशनलाइज कर देंगे। अब रैशनलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, जो रूट वाले नंबर्स हैं इनको हम पार्टीशन करके, हाँ, तो रूट वाले नंबर्स को हम क्या करेंगे, दोबारा उतारेंगे, बस प्लस का साइन क्या कर देंगे, माइनस, और दोनों साइड इंटू हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। कैसे, मैं बताता हूँ। तो टू रूट टू वैसे ही लिखेंगे, प्लस टू रूट सिक्स वैसे ही लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इन्हीं का, टू रूट टू का और टू रूट सिक्स का, बस यहाँ माइनस का साइन हो जाएगा, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो यहाँ पे भी हम माइनस लगा देंगे, और यहाँ पे भी हम माइनस लगा देंगे। तो एक बात गौर करें, यहाँ पे टू और यहाँ पे है टू, तो मैं टू को टू कॉमन ले लूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, टू को कॉमन ले लिया। अब रूट थ्री का इंटू मैं क्या कर दूँ, रूट टू में कर दूँ और रूट सिक्स में कर दूँ। मैं ब्रैकेट खोलता हूँ, तो रूट थ्री इंटू टू कितना हो गया, रूट सिक्स, माइनस, और रूट थ्री इंटू रूट सिक्स कितना हो गया, रूट एटीन, अपॉन, यहाँ मैं बात गौर करूँ, ये सेम वैल्यू और ये सेम वैल्यू, ये सेम वैल्यू और ये सेम वैल्यू, तो ये क्या आइडेंटिटी लग रही है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की, ऑफकोर्स लग रही है। तो टू टू टू, यहाँ पे इसका स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस टू रूट सिक्स का भी यहाँ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ में टू ऐसे ही लिख दिया। अगेन ये रूट एटीन है, ठीक है, तो मैं क्या इसको पहले ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, मैं इसको पहले ले लेता हूँ, और ये माइनस का साइन मैंने इसके साथ ले लिया यहाँ पे कॉमन, तो ये रूट एटीन ऐसे ही हो गया, और यहाँ पे क्या था, प्लस, तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो गया, माइनस, और ये कितना हो गया, रूट सिक्स, समझ में आया, अपॉन, अब टू रूट टू का स्क्वायर, तो यहाँ टू रूट टू का स्क्वायर क्या होगा, तो टू रूट टू मल्टीप्लाई टू रूट टू, तो टू टू सा कितना हो गया, फोर, मल्टीप्लाई, और हमारा, वेट यहाँ पे टू है ये, तो रूट टू इंटू रूट टू कितना हो गया, टू, तो कितना हो गया आंसर, एट। यहाँ नीचे क्या लिख देता हूँ, एट, और इसी तरह से अगर मैं टू रूट सिक्स मल्टीप्लाई टू रूट सिक्स को सॉल्व करूँ, तो टू टू जा हो गया फोर, और रूट सिक्स हो गया सिक्स, तो मतलब कितना आ गया, 24, तो यहाँ लिख देता हूँ 24, ठीक है। ओके, तो यहाँ माइनस वैसे ही लिखता हूँ, माइनस टू, अच्छा रूट एटीन को क्या लिख सकता हूँ मैं, तो रूट एटीन के अगर फैक्टर निकाले हम, तो टू नाइन ज़ा, थ्री थ्री ज़ा, और थ्री वन ज़ा, तो ये दो थ्री आ गए, तो हमने थ्री का तो पेयर बन गया, और रूट में कौन रह गया, टू, और रूट सिक्स को तो वैसे ही लिखना पड़ेगा क्योंकि इसके पेयर्स नहीं बनेंगे, अपॉन 24 माइनस एट कितना होता है, तो 16, और बड़े नंबर के साथ माइनस, तो ये माइनस में माइनस कैंसिल, और ये टू वन ज़ा, और ये टू एट ज़ा, तो आंसर क्या हुआ हमारा, तो आंसर हो गया हमारा थ्री रूट टू माइनस एट, थ्री रूट टू माइनस रूट सिक्स अपॉन एट, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, अगेन हम यहाँ से सॉल्व करते हैं। साइन थर्टी की वैल्यू क्या होती है, तो साइन थर्टी की वैल्यू हमें पता है कि वन अपॉन टू, प्लस टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू क्या होती है, वन, माइनस कोसेक सिक्सटी, तो कोसेक सिक्सटी की वैल्यू क्या होगी, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा, तो वैल्यू होगी टू अपॉन रूट थ्री, अपॉन हम लगाते हैं साइन, सॉरी सेक सिक्स थर्टी,
तो सेक 30 की वैल्यू भी क्या होती है 2/√3 प्लस कॉसेक 60, तो कॉसेक 60 की वैल्यू आएगी 1/2 प्लस अब कॉट कॉट किसका अपोजिट होता है 10 का, तो 10 की वैल्यू 45 है, 10 की 10 40 सॉरी कॉट किसका अपोजिट है 10 का, तो 10 की वैल्यू 10 45 की वैल्यू 1 है, तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 है ना, यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 1। आई थिंक यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, हमने वैल्यूज पुट कर दी है। ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। हमें पता है यहाँ पे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मिला 1, इसके डिनोमिनेटर में कुछ मिला क्या है 1, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले तो एलसीएम निकाल के। तो फर्स्ट वाले के लिए हम फिर से एलसीएम निकालेंगे, यहाँ पे √3 और यहाँ पे 2। अगेन ऐसे क्वेश्चन से तो इनटू कर दो, तो कितना हो जाएगा 2√3। अब यहाँ पे हम सबसे पहले गौर करेंगे, हमारे पास यहाँ 2 है, 1/2 है, हमारे पास डिनोमिनेटर पे 2 है और हमारे पास यहाँ भी 2 है, हमारे पास क्या नहीं है तो √3। तो √3 का इंटू हम किसमें कर देंगे 1 में, तो कितना हो जाएगा √3 प्लस सेम 1 की टेबल में 2√3 कितनी बार में आएगा 2√3, तो 2√3 का हम ऊपर भी क्या कर देंगे इंटू कर देंगे, तो 2√3 माइनस अगेन यहाँ √3 है हमारे पास डिनोमिनेटर में और यहाँ पे √3 है, क्या नहीं है इस वाले में, क्या नहीं है 2, तो 2 का इंटू कर देंगे, तो 2 2 का 4। आई थिंक क्लियर होगा यहाँ पे। अगेन अब ये अपॉन हम ये वाला लगाएंगे, सेम फिर से एक अपॉन लगेगा एलसीएम के लिए, तो अगेन 2 इंटू √3, फिर से क्या होगा 2√3 यहाँ के लिए इन दोनों का, सेम यहाँ पे √3 है, यहाँ पे भी √3 है, क्या नहीं है 2, तो 2 का इंटू कितना रहेगा 2 में, तो हो जाएगा 4 प्लस का साइन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, क्या नहीं है √3, तो √3 1 से कितना हो जाएगा √3 प्लस नीचे क्या है 1, तो 1 की टेल में √2 √3 कितने हैं, मगर 2√3 और 2√3 1 सा 2√3। ओके, यहाँ पे क्लियर होगा। आगे यहाँ देखते हैं, यहाँ 2√3 और यहाँ 2√3, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल कर देते हैं, इनको हम ऐसे ही उतार देते हैं, तो कितना है हमारे पास √3 प्लस 2√3। अच्छा एक बात गौर करते हैं, ये यहाँ पे √3 यहाँ √3, तो इसको प्लस कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा √3 प्लस 2√3 कितना हो जाएगा 3√3 और माइनस कितना होगा 4। सेम यहाँ पे भी नीचे क्या है 2 और यहाँ कुछ मतलब 1, सेम ये भी प्लस रहेंगे, तो इनको भी प्लस करके लिख देते हैं, तो कितना आएगा 3√3 और यहाँ पे +4 हो जाएगा। सेम वही क्वेश्चन फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो नीचे क्या है हमारे पास रूट है, तो रूट नीचे होता है, तो रैशनलाइज कर देंगे, इनटू कर देंगे, तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, तो 3√3 -4 अपॉन 3√3 -4। 3√3 का हम इसमें भी इंटू करेंगे, 3√3 का हम 4 में भी इंटू करेंगे, सेम 4 का हम इसमें भी इंटू करेंगे, 4 का हम इसमें भी इंटू करेंगे। यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी लग रही है वैसे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर की, पर हमें जैसे ही इजी लगे हम वैसे करते हैं। 3√3 का हम 3√3 में इंटू करते हैं, तो 3 से कितना हो गया 9, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे 3√3 मल्टीप्लाई 3√3। ओके, तो 3 3 9 मल्टीप्लाई √3 और √3 कितना हो गया 3, तो कितना हो गया 27, तो यहाँ डायरेक्ट ले लेते हैं 27, फिर 3√3 में 4 का इंटू कर देते हैं, तो माइनस का साइन, 4 3 12 और 12√3। ओके अगेन माइनस, अब इस 4 का हम इस 3√3 में इंटू करेंगे, तो वही आंसर आएगा 12√3, इसको लंबी खींच देते हैं, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, और 4 4 जो 16 रहेगा, यहाँ पे वही a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अब भी हमने इसका स्क्वायर किया जो क्या है मिला 27, तो ये 27 -4 का स्क्वायर होता है 16। ओके, तो यहाँ 27 और यहाँ 16, तो ये क्या कर देते हैं हम इनको प्लस कर देते हैं, तो 7 और 16 में 7 और 6 का हमारा क्या हो जाएगा 13, कैरी 1 3 और 1
2/3 और 1/4। तो 43 और माइनस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो साइन माइनस का आएगा लेकिन हम करेंगे प्लस। तो 12 कितना होगा, 24/√3 अपॉन 27 और -16 कर देते हैं। तो 7 में से 6 गया 1 और 2 में से 1 गया 1। तो हमारा आंसर क्या होगा, 43 - 24√3/11। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, सेम हमारे पास फिर से सेम क्वेश्चन यहाँ पे अगेन 5 यहाँ कॉस का स्क्वायर है। तो हम एक काम करते हैं, लिखते हैं 5 मल्टीप्लाई कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, तो कॉस 60 की वैल्यू हो गया 1/2, लेकिन उसका स्क्वायर है तो 1/2 का हम क्या करेंगे, स्क्वायर। यहाँ पे देखा 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई। अब सेक 30 है, सेक 30 हमें अभी पीछे हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे, यहाँ पे सेक 30 देखने मिला, उसकी वैल्यू होती है 2/√3, लेकिन यहाँ भी इसका स्क्वायर। तो 2/√3 का क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायर माइनस 1045 की वैल्यू क्या होती है, तो 1, और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। हम यहाँ पे लाइन फिर से अपॉन ड्रॉ करेंगे। साइन 30 का भी स्क्वायर है, तो साइन 30 की वैल्यू अगेन 1/2 और उसका स्क्वायर प्लस कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, तो √3/2 और उसका क्या कर देंगे, स्क्वायर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। आगे हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखते हैं 5 वैसे ही एज इट इज मल्टीप्लाई 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 अपॉन और √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। यहाँ पे सेम 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 प्लस √3 का स्क्वायर आएगा 3 और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। अब हम इनको इंटू कर देते हैं। तो 5 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 5/4 प्लस 4 4 16/3 माइनस 1 अपॉन, यहाँ पे हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कैसे हमारे डिनोमिनेटर सेम है। तो यार डायरेक्ट लिख सकता हूँ 3 + 1 4 और नीचे तो 4 है ही, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इसके नीचे क्वेश्चन में क्या है 1, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 4 3 12। 4 के टाइम 12 कितने आया था, 3 बार में, तो 3 में किसका इंटू कर देंगे 5 का, तो 3 5 15 प्लस 3 के टाइम में 12 कितने आया था 4 बार में, तो 4 का इंटू कर देंगे किसमें, 16 में, माइनस। अब 1 की टेल में 12 कितनी अहमियत है, 12 बार में, 12 वन सा कितना हो जाएगा 12, है ना। जो प्लस वाले हैं उनको हम पहले सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आया प्लस 15 में है और प्लस 64 में है। तो 4 और 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर 9 और 6 और 1 कितना हो जाएगा 7 माइनस 12 अपॉन नीचे 12 एज इट इज। तो सॉल्व करें तो 9 - 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 7, 7 - 1 कितना हो जाएगा 6 अपॉन 12। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इसी तरह से हमारा 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन जस्टिफाई योर चॉइस। हमें ये क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे 2 10 30 डिग्री 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री सॉल्व करना है, और इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा हमें ये बताना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हमें एक दिख रहा है 2 10, मतलब कि सिंपल से यहाँ पे 2 में क्या होगा 10 का मल्टीप्लाई। अब यहाँ 10 30 की वैल्यू पूछी गई है, तो हम बताएंगे कि 10 45 की वैल्यू तो बहुत ईजी है, जो कि हमें 1 होती है। 10 30 की वैल्यू क्या होगी, तो उसकी वैल्यू होगी 1/√3 अपॉन 1 प्लस सेम वैसे 10 30 1 अपॉन √3 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर। 2 1 ज़ा 2 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3
सेम 2/√3 वैसे ही अपॉन ये कितना हो जाएगा, इसका एलसीएम 3, तो यहाँ पे यहाँ क्वेश्चन मतलब क्या होगा 1, इसलिए 3 1 3, ये 3 1 3 और प्लस 1, तो 2/√3 अपॉन ये कितना हो गया 4/3। सेम वही कंडीशन आ गई जहाँ पे मैंने बताया था कि क्या करेंगे, लास्ट वाले नंबर का फर्स्ट में इंटू कर लेंगे और इस वाले का इसमें, तो 3 × 2 कितना हो गया 6, और 4 × √3 कितना हो गया 4√3। अगेन हम यहाँ इंटू कर सकते हैं क्योंकि रैशनलाइज करना पड़ेगा, तो 4√3 का यहाँ इंटू ऐसे भी और 4√3 का इंटू यहाँ पे ऐसे भी, तो कितना हो जाएगा 6 4 24 √3 अपॉन 48। तो हमें ये पता है कि ये टू से भी कैंसिल है, 12 से भी कैंसिल है, ठीक है। तो 12 टू ज़ा और 12 फोर ज़ा, 2 वन ज़ा और 2 टू ज़ा, मतलब कि क्या हुआ आंसर हमारा √3/2। अब √3/2 वैल्यू किसकी है इन सब में से, साइन 60 की, कॉस 60 की, टेन 60 की या साइन 30 की, तो ये किसकी वैल्यू है साइन 60 की, तो हम यहाँ लिख देंगे ऑप्शन, यहाँ लिख देते हैं आंसर, तो ये आंसर क्या हो जाएगा साइन 60, ये हमारा आंसर है, इस पर टिक हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है साइन 2a इज इक्वल्स टू 2 साइन a इज ट्रू वेयर a इज इक्वल्स टू 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री। मतलब साइन 2a बोला गया है, इसका मतलब 2 इंटू साइन a, क्या ये पॉसिबल है। यहाँ पे हमारी ना ही तो हमें कोई डिग्री बोली गई है, हमें सिर्फ 2a की वैल्यू बोली गई है कि हमें 2a दिया गया है। तो अगर साइन की जो ये हमारे इसके बराबर हमारी वैल्यू 30 होती तो हमारा आंसर कुछ और होता। यहाँ तो बोला गया कि इस तरह समझो कि साइन 30, ठीक है, और 60 या कोई भी ले लो वैल्यू, है ना। तो हमें पता है इन सब की वैल्यू से, तो इनका हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये हमें इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है, बट ए की वैल्यू में गिवन नहीं है, तो ये तो कहीं पॉसिबल ही नहीं हुआ, ये तो हमारा जीरो के बराबर है, ये चीज़ तो कहीं डिफाइन ही नहीं हो रही, तो इसका फर्स्ट आंसर क्या होगा जीरो। इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 10 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3 अपॉन 1 माइनस 10 30 की फिर से वैल्यू क्या होगी 1/√3 और इसका स्क्वायर, तो 2 1 ज़ा 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3 अपॉन 1, तो 2 अपॉन √3 अपॉन 3 1 ज़ा 3, फिर सेम चीज़ 3 1 ज़ा 3 और ये 1 कितना हो जाएगा, तो फिर से 2 अपॉन √3 अपॉन 3, ये 2 हो गया और ये 3, फिर से वही सेम चीज़ मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, तो 3 2 ज़ा कितना हो गया 6 अपॉन, और ये कितना हो गया 2√3, रैशनलाइज कर देंगे 2√3 अपॉन 2√3, तो 6 2 ज़ा 12 √3 अपॉन, वेट 12 √3 और 2 2 ज़ा, ये कितना हो गया 2 और ये 2 हो गया 4 और ये √3 √3, तो 4 3 ज़ा 12, है ना, तो ये 12 और 12 कट गया, तो हमारा आंसर क्या आया 3। मैंने यहाँ ऑप्शन नहीं लिखा हूँ, तो हमारा √3 आंसर में देखना जहाँ पे ऑप्शन हमारा होगा, तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन होगा वो होगा 1060, ऑप्शन नंबर 3 है, सी है ये, सॉरी, तो ये हमारा आंसर। इसी तरह से हमारी 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, तथा आप इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा।